नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत पड़ोसी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है, जो आज तक लाखों लोगों की जान ले चुका है और अभी भी जान लिए पड़ा है, अभी भी लोगों को मौत की नींद सुला रहा है? दोस्तों, एक ऐसे टेररिस्ट का नाम मैं बताता हूँ आपको, जो आपके आसपास घूम रहा है और आपको पता भी नहीं है। अब बोलेंगे कि भैया कहाँ पे घूम रहा है आपका ये टेररिस्ट, हमें भी बताओ। ये आपके अंदर ही घूम रहा है। तो दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस आपके बॉडी के अंदर एक ऐसी परिघटना है जो आपको या आपके आसपास कई लोगों को एक मौत का रिस्क फैक्टर दे के रखा हुआ है। एथेरोस्क्लेरोसिस मौत का फैक्टर दे के रखा है? जी हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस आपको मौत की नींद सुलाने के लिए दिन भर मेहनत कर रहा है, दिन भर वेपन बना रहा है। अब आपको उससे बचना है। तो ये है क्या भाई साहब, एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या? अब आप ये जानना चाहेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस आपके बॉडी के अंदर एक ऐसी परिघटना है जिसमें हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसकी इनर लाइनिंग में फैट डिपॉजिट हो जाते हैं और धीरे धीरे फैट इतने डिपॉजिट हो जाते हैं कि ब्लड का जो पासिंग वे है वो नैरो हो जाता है, जिससे पूरे बॉडी से आने वाला ब्लड और बॉडी को जाने वाला ब्लड वो अवरुद्ध हो जाता है, जिससे हार्ट की फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और हार्ट मरने लगता है। तो ये जो फैटी डिपॉजिट्स हैं इसको प्लाक कहते हैं। ये प्लाक जब आपके शरीर में जमते हैं, धीरे धीरे जमा होते जाते हैं, उस घटना को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी वजह से आर्टरीज हार्ड होना शुरू कर देती है, उसकी फंक्शनिंग धीमी हो जाती है, वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाती जिस हिसाब से वो नेचुरल वे में करती है। साथ ही दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस आपको कहीं भी कभी भी हार्ट डैमेज और हार्ट अटैक करने के लिए काफ़ी है। ये बहुत ही सीरियस हार्ट डिजीज है। दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस का सबसे बड़ा रीज़न है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है एलडीएल को। एलडीएल एक ऐसी गाड़ी है जो फैटी एसिड भर भर के ले जाके आपकी आर्टरीज में जमा करेगा और आपके ब्लड को पास होने का जो वे है उसको नैरो करेगा, जिससे हार्ट में चेस्ट पेन होगा और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अगर वो प्लाक फट जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा और ब्लड का जो वे है वो अवरुद्ध हो जाएगा, हार्ट धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगा और हार्ट मर जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो एलडीएल उसका सबसे बड़ा कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस का। ये फैट्स जमा करता है आपकी आर्टरीज में ले जाके। अब आप कहेंगे कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल ये इसका सोर्स क्या है? आप ये सोचेंगे इसका सोर्स क्या है। तो इसके 3 सोर्स हैं दोस्तों। पहला सोर्स है सैचुरेटेड फैट, दूसरा है ट्रांस फैट, तीसरा है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों, जो ट्रांस फैट होता है वो आता है पैकेज्ड फूड प्लस जो हम नेचुरल मीट खाते हैं एनिमल का, उससे। जो सैचुरेटेड फैट है वो आता है दोस्तों एनिमल ड्राइव्ड फूड से, और जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी एनिमल ड्राइव्ड फूड से आता है, जैसे एग्स हो गया। इन 3 सोर्सेज में आपने कॉमन चीज़ ज़रूर देखी है दोस्तों, कि ये सभी सोर्सेज का मेन सोर्स है एनिमल ड्राइव्ड फूड, जो भर के आपके एलडीएल को बढ़ाता रहता है। तो अब आप कहेंगे कि इस एलडीएल से कैसे बचा जाए या एथेरोस्क्लेरोसिस से कैसे बचा जाए? तो दोस्तों, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आपने एलडीएल के लेवल को, इसका ऑप्टिमम लेवल होता है 50 to 70 mg/dl। अगर आपने एलडीएल के लेवल को 70 mg/dl के अंदर रख लिया तो
तो आपको 0 चांसेस हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ या एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। और HDL प्लस LDL को मिला लिया जाए तब भी 150 प्लस नहीं होना चाहिए, 150 mg/dl के अंदर ही होना चाहिए इन दोनों का मिलाकर रेंज। अकेला LDL का 70 mg/dl के अंदर और दोनों का मिला के 150 mg/dl के अंदर। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि ये इसको कम कैसे कर सकते हैं, LDL के लेवल को 70 के अंदर कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों उसके 2 तरीके हैं। पहला, आप डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई मेडिसिन लीजिए जिससे LDL के लेवल कम हो। दूसरा, आप डाइटरी चेंज करिए। पहली चीज़ की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल फील्ड में अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया LDL के लेवल को कम करने के लिए मेडिसिन, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपना काम कम करेगा, आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देगा। यहाँ ड्रॉबैक मेडिसिन का ये है। दूसरा, जो मैंने आपको डाइटरी चेंजेस की बात की उसमें आपको 0 साइड इफ़ेक्ट है, उल्टा आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मोटापा और हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो सब कम रहेगा, आप फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, आपको अदर समस्याएं भी नहीं होगी, ना ही हार्ट की समस्या होगी ना ही अदर समस्या होगी। तो डाइटरी चेंजेस में आपको क्या करना चाहिए? डाइटरी चेंजेस में आपको टोटली प्लांट बेस्ड फूड पे जाना चाहिए। आपको एनिमल ड्राइव्ड फूड से जितना दूर हो सकता है, जितना चांद से दूर धरती है उतना दूर आपको एनिमल ड्राइव्ड फूड से दूर रहना चाहिए। अगर आप डाइटरी चेंज करते हैं दोस्तों और आप मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी 150 मिनट पर वीक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और नहीं भी करते हैं और अगर आप ओनली प्लांट बेस्ड फूड पे अगर आप रहते हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ होने के 0 चांसेस हैं। दोस्तों एक मिसकंसेप्शन मैंने ये सुना है कि ये ओल्ड एज की बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज के ज़माने में जिस तरीके से पैकेज्ड फूड, मिलावट, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट आपको भर भर के पिज्ज़ा, बर्गर, एनिमल फूड में मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अर्ली 30s में भी आपको समस्याएं हो सकती हैं हार्ट को लेकर। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप अपनी डाइटरी चेंजेस करिए और रोगों से मुक्त रहिए। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको मेरी रेगुलर बेसिस पे आपको मेरी वीडियोज़ मिलेंगी, जो कि इधर उधर के कंटेंट क्रिएटर जो कि छपरीबाजी करते रहते हैं उससे आपको कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगी मेरी वीडियो में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।